चलिए आज का सवाल क्या है, सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और पुराने हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अब सवाल की तरफ ध्यान देते हैं कि आज का हमारा सवाल क्या है। तो आज का हमारा सवाल है, एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला परीक्षार्थी 30 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है, किंतु 32% अंक प्राप्त करने वाला दूसरा परीक्षार्थी न्यूनतम उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो उत्तीर्णांक प्रतिशत निकाले, यही सवाल है। तो एक परीक्षा हुआ है जिसमें एक परीक्षार्थी है जो कि 20% अंक प्राप्त करता है। कितना अंक प्राप्त करता है? तो 20%, और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। लेकिन जो दूसरा परीक्षार्थी है वो 32% अंक प्राप्त करता है और उसे 42 अंक ज़्यादा मिलता है। किस अंक से? तो उत्तीर्णांक अंक से। तो हमको क्या निकालना है? उत्तीर्णांक प्रतिशत निकालना है, हमको यही निकालना है। तो चलिए, सवाल काफ़ी बड़ा लग रहा है लेकिन यह सवाल काफ़ी छोटा है। देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन हम बनाएंगे इसको काफ़ी आसानी से। तो आप लोग ध्यान से समझिए। माना कि पूर्णांक बराबर, सबसे पहले हम क्या मानेंगे? पूर्णांक। पूर्णांक हमने क्या माना? एक्स माना। पूर्णांक हमारा क्या है? तो एक्स है। तो जो पहला परीक्षार्थी है 20% अंक प्राप्त करता है, यानी कि 20% का मतलब होता है 20/100। 20/100 एक्स लिख देंगे। और 30 अंकों से क्या हुआ है? अनुत्तीर्ण हुआ है, यानी कि उसको 30 अंक और मिलता तो वह पास हो जाता है। इसलिए हम क्या लिखेंगे? जोड़ 30, बराबर का चिन्ह देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे 32% का मतलब 32/100 गुणे एक्स घटाव 42, क्योंकि वह 42 अंक ज़्यादा प्राप्त किया है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखे हमने? घटाव 42। अब इसको हम हल करेंगे, इसको आसानी से हल करेंगे। एक शून्य से एक शून्य, 2 5 10, 4/32, 25 बार में कटेगा। एक्स बटा में 5 जोड़ 30 बराबर 8 एक्स बटा में 25 घटाव 42। अब हम चर मान और अचर मान को एक तरफ ले जाएंगे। जो हमारा चर मान है एक ओर चला जाएगा और अचर मान एक ओर चला जाएगा, यानी कि एक्स बटा 5 घटाव 8 एक्स बटा में 25 एक तरफ चला गया, -42 और -30 दूसरी ओर चला गया। यहाँ पर लघुत्तम निकालेंगे तो 25 होगा। 5 हाँ 25, 5 एक्स -8 एक्स बराबर -72। देखिए कितना आसानी से सवाल हल होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? -3 एक्स बटा में 25 बराबर -72, माइनस माइनस कट गया। एक्स बराबर हो जाएगा 72 गुणे 25 बटा में 3, 3 से 24 बार में कटेगा। 24 में 25 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 600, यानी कि एक्स का मान कितना आया? 600। तो पूर्णांक कितना हुआ? तो पूर्णांक 600 आया। अब हमको क्या निकालना है? तो हमको पूर्णांक नहीं निकालना है, हमको उत्तीर्णांक प्रतिशत निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम उत्तीर्णांक निकालेंगे, यानी कि पास होने का जो मार्क्स होता है वो हम निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है? 20/100 गुणे एक्स। 20 में लिखेंगे, चाहे एक्स बटा में 5 लिखेंगे। तो एक्स का मान हमारा कितना है? एक्स का मान हमारा 600 है, और प्लस 30 लिख देंगे। कोई एक ले लेंगे, इसको भी हम ले सकते हैं या तो इसको भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक हम रखेंगे। तो 600 अब बटा में 5 और प्लस 30, तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 120 और 30 कितना होता है? 150 होता है। यानी कि उत्तीर्णांक कितना आया? तो 150 आया। अब इसका हम प्रतिशत निकालेंगे, तो प्रतिशत कितना होगा? तो 150 और बटा में 600 गुणे 100, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, 6 दूनी 12 और 6 5 30, 25% इसका उत्तीर्णांक होगा। यही हमारा सही आंसर होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, पुराने हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।